बर्बाद गुलिस्ता करने का सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने का सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है तो बर्बाद फरिश्ता क्या होगा। सारे मांझी पागल है, सारे मांझी पागल है तो पतवार बदलकर क्या होगा। अब विचार तो बदला नहीं तो इस सरकार बदलकर क्या होगा। स्थानीय मुद्दे पर कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे यहाँ के जो सांसद महोदय हैं अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए हैं। कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ है। और आज के जो जीत रहे हैं तो केवल मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे टॉपर नेता अगर है पूरे ब्रह्मांड में तो मोदी, पूरे ब्रह्मांड में, इंडिया में नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कब नहीं बढ़ा है? जब से आज़ाद हुआ है उसको मिला के देखिए तो महंगाई नहीं बढ़ा है। और जब महंगाई नहीं बढ़ेगा तो विकास नहीं होगा। जिसको नॉलेज नहीं हो जाकर अपना जांच लें। नमस्कार, डेमोक्रेटिक चरखा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेंदु सिंह। मैं अभी विक्रम विधानसभा के हरपुरा गांव में हूं, जो कि पाटलिपुत्रा लोकसभा अंतर्गत आता है। यहां एनडीए से रामकृपाल यादव और महागठबंधन से मीसा भारती यहाँ से हैं। मैं इस गांव के हरपुरा गांव की बात करूं तो ये गांव जो है यहाँ पे 90% आबादी जो है भूमिहारों की है। और कहीं ना कहीं भूमिहार चुनाव में बहुत मायने रखते हैं। भूमिहारों के वोट लोकसभा इलेक्शन में और ख़ास करके पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या इस बार चुनावी मुद्दा है, किस मुद्दे पे वो वोट करेंगे, क्या कुछ कहते हैं लोग। चलिए उनसे बात करते हैं। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो स्पष्ट है, इसमें तो अब कोई संदेह नहीं है कि क्या होने वाला है। क्या स्पष्ट है? इन मोदी जी के अलावा भारत में क्या विपक्ष आपको लगता है कि कहीं है जो स्पष्ट नहीं हो रही है? कोई विपक्ष है ही नहीं है, उनके सामने कोई विपक्ष नहीं है। क्योंकि हर लोग तो कहीं न कहीं से चोरी के इल्जाम में कतरा गए हैं। तो विपक्ष है ही नहीं है तो फिर जीतेंगे। विपक्ष कह रही है कि जब तक ये सत्ता में है तब तक, जिस दिन ये सत्ता से हटे, सबसे ज़्यादा करप्शन का आरोप इन्हीं पे लगेगा। जब सत्ता में आज से ही नहीं न है, गुजरात में भी रहे 3 टर्म, तो क्यों नहीं आप आज तक इन पर लगा। और आप लोग 1 से 2 टर्म में ही आप पर आरोप लग जाती है। अच्छा, ये लोग 6 टर्म न हुआ, ये 6ठा टर्म चल रहा है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तो 5 ही हुआ ना। तो 5 आई 6ठा चरण में चुनाव हो रही है। तो जब 25 सालों में आप लोग कोई एलिगेशन इन पर नहीं लगा तो आप समझिए कि वोट किनको देना चाहिए। जनता तो स्पष्ट कर दे रही है, आप नेता ही स्पष्ट करती है कि हमको किस ओर से वोट आएगी। इनमें कोई दाग है ये नहीं है तो वोट किनको देगा लोग। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम तो हुआ ही है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री द्वारा या जो भारत सरकार द्वारा काम हो रही है वो काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का विकास नहीं हुआ है। पहले इस गांव में कोई रास्ता नहीं था, कोई स्कूल भी गिरा हुआ था, ग्राम पंचायत गिरा हुआ था, सब आज सामने देख रहे हैं, स्पष्ट खड़ा है और अच्छा स्थिति में है। तो कैसे कि नहीं कहें कि काम नहीं है। अब 2011 का रोड बना हुआ है, इसको रोड को फिर थोड़ा रिपेयरिंग रिवाइज खोज रहा है। हम लोग ने सांसद साहब से मांग भी किए हैं कि हमको रोड की आवश्यकता है। हाँ, इस विधानसभा में ट्रामा सेंटर बहुत दिन से बनकर तैयार है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ। तो ये कमजोरी है जो उसका उद्घाटन करना चाहिए। स्थानीय सांसद से खुश हैं आप लोग? स्थानीय सांसद का तो हम पूरा कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है, माने कोई बोर्डे नहीं है। लेकिन यहाँ का विधायक जी जो हैं बहुत काफ़ी हैं, तो बहुत काम किए हैं। इसके चलते उनका पता नहीं लगता है कि काम कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। यहाँ तो मुखिया जी इतना काम कर दिए हैं जो कहीं आवश्यकता नहीं है। आप मोदी जी के साथ जा रहे हैं? मोदी जी को तो वोट देना ही है। स्थानीय मुद्दे पर कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे यहाँ के जो सांसद महोदय हैं अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए हैं। कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ है। और आज के जो जीत रहे हैं तो केवल मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। सिर्फ मोदी, बस मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, चाहे जीतेंगे चाहे जो भी हो, लेकिन केवल मोदी। क्या नाराजगी है सांसद से आपकी? क्या नाराजगी है सांसद से? मेरे क्षेत्र में उसका काम होना चाहिए। इससे जो पूर्व सांसद थे डॉक्टर सीपी ठाकुर, वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम किए हैं। ठीक, बहुत कुछ किए हैं।
लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ है कहीं भी। मतलब बड़ा काम होना चाहिए ना कि एक सांसद महोदय यही काम किए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं किए। एक बगल में ट्रामा सेंटर है, वो आदमी उसको देखने भी नहीं जाता है, समझे ना। कुछ नहीं है, न नहर में पानी है, न रोड है। एक पुल चाहिए था लख पर, लोग कहते उसी से वो जाता है तो उसका तो काफिला रहता है, सब लोग को हटा देता है। आम पब्लिक जाता है तो 4 घंटा वहाँ झंकता है। वो अपने काफिले के साथ वो अपने काफिले के साथ जाता है, कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ मोदी बस। आप लोग किसके साथ जा रहे हैं इस बार, इंडिया गठबंधन के साथ कि एनडीए के साथ? सब लोग का अलग अलग मत है, कांटे का टक्कर है। आपका क्या है? मेरा क्या है, मेरा काम है तो हम तो कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे टॉपर नेता अगर है पूरे ब्रह्मांड में तो मोदी। पूरे ब्रह्मांड में, इंडिया में नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कब नहीं बढ़ा है, इनके शासन में महंगाई बढ़ा है। जब से आज़ाद हुआ है उसको मिला के देखिए तो महंगाई नहीं बढ़ा है। और जब महंगाई नहीं बढ़ेगा तो विकास नहीं होगा। जिसको नॉलेज नहीं हो जाकर अपना जांच लें। आप ही कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुई है। ये सांसद महोदय के थी से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जाकर देख लीजिए आप, कहीं नहर में पानी देख लीजिए कि बताया ना कि सब बड़ी समस्या है यहाँ नौबतपुर लख पर। बहुत हरदम जाम रहता है, लेकिन मंत्री लोग आता है अपना काफिला के साथ, डंडा भाजते हुए निकल जाता है। पब्लिक को भी 1-2 डंडा लगता है, बेचारा साइड हो जाता है। सांसद महोदय, मंत्री महोदय सब लोग पार हो जाता है। अब हम जैसे आदमी हैं, अगर कुछ बोल दिए तो 2 डंडा हम लोग भी खा जाएंगे। मोदी जी से खुश हैं और स्थानीय सांसद से नाराज हैं। नाराज हैं तो वोट किस आधार पर डालेंगे तब? तो मजबूरी है ना। सभी नेता हमाम में नंगे हैं, सभी नेता हमाम में नंगे हैं। एक तरफ मीसा भारती हैं, वो भी राज्यसभा सांसद हैं, वो जीत सकते थे लेकिन वो चुनाव हारते हैं और अपने वो घर चल जाते हैं। अगर कोई नेता है इस इलाका का, विक्रम का, वो अनिल शर्मा है, जो जनता के बीच में हरदम रहता है। दूसरा कोई नेता नहीं है। स्थानीय सांसद कभी आए हैं आप लोग के क्षेत्र में? हाँ, आए हैं सब। वो भोज भात होता है ना, तो सरकारी खर्चा उन लोग को मिलता है। हम लोग के यहाँ भोज भात करते हैं, अपने किए और गाल बजा के गए। एक काम नहीं करता है। जिलेबी पूरी खाया, दूध खाया, इधर से अपना माता में से गया और गाड़ी में आता है अपना हंसता है साला। वो मतलब कैसे नेता का होता है मारिच वाला ना, वो स्थिति है। वैसे तो बोलने में बोलते हैं कि हम गरीब का बेटा हैं। कोई गरीब का बेटा है? वो गरीब का बेटा है जिसको अब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सभी जगह मकान है, अपार्टमेंट है, लड़का फॉर्च्यूनर से चलता है। वो गरीब का बेटा है? आम गरीब के यहाँ वो जाने वाला है? आम गरीब के यहाँ अगर कोई चला जाए तो पूछिएगा, वो सभी नेता में वो गुण है। लेकिन जिसको आप वोट दीजिएगा, आपके यहाँ जीत के जा रहा है, नाराजगी तो उसी से न रहेगा। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार इलेक्शन में? तो वोट पड़ेगी, और क्या इलेक्शन में होगा। वोट का मुद्दा है, हम लोग वोट देंगे। किसके साथ जा रहे हैं? अभी तो वोट तो किसके साथ देंगे, कैसे कहें किसके साथ देंगे। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा पे वोट मुद्दा करेंगे? तो विकास ही है। सभी नेता अपना अपना बात कहते हैं कि विकास करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जनता को सुनने वाला। आज तक पूरे देश आज़ाद से आज तक जनता को ठगा ही जा रहा है। सच्चाई हकीकत ये बात है। कुछ काम किए हैं लेवल पर, लेकिन स्थानीय लेवल पर, पंचायत लेवल पर कोई काम नहीं बुझाता है। सच्चाई बात है ये। एक रोड बनाए हैं दुल्हे बिहार से जो नौबतपुर जुड़ा है, उसमें उनका रहा है। एक इधर गोरखरी से जो विक्रम से गया है, उधर नौबतपुर को जाती है भीटा की, उसमें बनवाए हैं, काम लगाए हैं। उनके प्रयास से बना है, इनके सांसद के प्रयास से। तो आप लोग इस बार एनडीए के साथ हैं या इंडिया गठबंधन के साथ हैं? अब ये तो अपने अपने मत है इसमें। इंडिया गठबंधन के जो जिसको होगा उचित समझ के जिले, लेकिन लड़ाई बड़ी दोनों के बीच कंटेस्ट है। विकास कौन किया है इस क्षेत्र में, ये बताइए। विकास तो क्या कहेगा, जो आज़ादी के बाद जो हुआ है विकास तो किए है। सीपी ठाकुर थे यहाँ, बनाए ट्रामा सेंटर बनाए,
नवोदय विद्यालय, वो विकास ऐसे होने चाहिए सबों के भलाई, इस विधानसभा क्षेत्र के हित के से विकास हो। हम अपना पर्सनल विकास तो विकास कोई होता नहीं है, या पंचायत स्तर पर काम हो, ऐसा कार्य होना चाहिए था। स्थानीय अनिल शर्मा भी 2 बार 3 बार विधायक रहे हैं, तो लोगों से मिलते जुलते हैं, कम से कम जहाँ जो पर्सनल भी किसी का हो तो मदद पहुँचाते हैं। या रामनाथ यादव पूर्व विधायक थे, वो लोग भी थे कि उन लोगों का कार्य था कि सब लोगों को जनता से मिल जाते थे, आसानी से भेंट हो जाते थे। अभी लोग से तो भेंट होना मुश्किल है। सांसद से अभी मुलाकात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं, खाना पूरी है, शादी श्राद्ध, किसी का निमंत्रण गए तो खाना पूरी किए, अपना किए, खाना जो पूर्ति के लिए बस आते बस नेता के जो रोल है वो करते हैं कि हाँ भाई अपना, सब यही बात है। ये इनके में वो खामियां नहीं, पूरे नेता के ही खामियां हैं। एक रामकृपाल यादव में नहीं है, न उनमें है, नहीं इसमें, यही खामियां, चाहे किसी दल का हो। तो जनता सिर्फ ठगा जा रहा है, चुनाव पर जातीय उन्माद फैला के, यह फैला के लोग चुनाव जीतते हैं। सच्चाई बात यही है। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग तो विकास और राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जो राष्ट्र के साथ है हम उसके साथ हैं। कौन है राष्ट्र के साथ, राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी है राष्ट्र के साथ। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में हम लोग झंडा नहीं फहराते थे, अब झंडा वहाँ फहरा रहे हैं। उनके राज्य में जम्मू कश्मीर गुलाम बनल था पाकिस्तान के, आज हिंदुस्तान के हो गया। तो राष्ट्र निर्माण तो वही मोदी जी ने कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान आके घूस के मार के चल जाता था, आज अब दिन है पाकिस्तान के। तो मेरा वोट विकास और राष्ट्र निर्माण के साथ रहेगा। स्थानीय मुद्दा तो है, छोटा बहुत लोगों को अथी है, प्रॉब्लम है, नहीं छोटा छोटा मुद्दा के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए के साथ धोखा ना करेंगे। सबसे बड़ी बात है अभी बेरोजगारी की, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी तो कोई दूर न करेगा। जनसंख्या अपना देश में इतना है कि बेरोजगारी कोई सरकार से संभव दूर न है। ये मोदी जी के आने से थोड़ा बेरोजगारी हुआ है, ये तो कब्बे से बेरोजगारी है। 5 आदमी छोड़कर हाँ। एको गांव में आपको आदमी मिलेगा? बेरोजगारी है, कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी नहीं है? नहीं है, हैं? नहीं है। बेरोजगारी नहीं है। ये सब झूठ मूठ के हवा उठाया जा रहा है बेरोजगारी का। तो लोग पकौड़ा बेचे वही रोजगार ये है? पकौड़ा कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है पकौड़ा? हाँ बताइए। 1% भी बेरोजगारी नहीं है। जो कम कोरिया आदमी है वही बेरोजगार है। पढ़ेगा नहीं है, करेगा नहीं है, चाहेगा कि ऊपरी आमदनी आ जाए। तुम जैसा है वैसा जाकर रोजगार करो। हम भी पढ़ लिख के युवा बेरोजगार हैं। हम भी BA पास हैं, हाँ। सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी वाला से कम नहीं कमाते हैं। जाइए मेरे गांव में घूम लीजिए, एक आदमी बेरोजगार नहीं मिलेगा। जो कहा हाँ एक आदमी नहीं। बिहार के गांव है, हाँ। इससे ज्यादा हरिजन का टोला है, यहाँ से ज्यादा मोटरसाइकिल वहाँ से निकलती है। सब अब बेरोजगार है, ये सब खाली बिना मतलब के बवंडर उठा के कि बेरोजगार है। एक वो है, जाइए देखिए तो रोजगार नहीं है तो कहाँ गया है? पॉकेटमारी करने कहाँ गया है? पेट्रोल पॉकेटमारी करने। रोजगार का मतलब होता है कि कुछ स्थानीय जगह पे काम मिले। बिहार के लोग हमेशा पलायन करते रहते हैं। तो ये लोग कहाँ जाते हैं कमाने? हैं? सब लोग धीरू भाई अंबानी हो जाएगा तो ये ढसना कौन ठहरावेगा? बोलिए। हाँ, स्थानीय मुद्दा पर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, बहुत ऐसा अथी है। यहाँ फैक्ट्री चाहिए, रोजगार के लिए अवसर चाहिए, वो बहुत कम है। लेकिन बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही है जो काम करना नहीं चाहता है। जैसे अगर वो गार्ड में नौकरी करने गया तो वो सोचता है ना कि अब ऊपर की आमदनी कैसे हो जाए। अब बताइए, जो लड़का BA MA की डिग्री लेकर के गार्ड में नौकरी करने जाएगा, कहाँ जाएगा? बढ़िया पढ़ाई करेगा, पढ़ेगा ये नहीं, घुसखोरी पे पास हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? जो पढ़ा लिखा हुआ है तो काम नहीं कर रहा है, उसको नौकरी चल के आता है। जो पढ़ा लिखा हुआ लड़का है उसको नौकरी चल के आता है। उसके लिए सरकार वैकेंसी भी तो निकालेगी, तब नौकरी होगी ना। फिर सरकार वैकेंसी, जितना ITI लोग है बेंगलोर में जाइए, वो वैकेंसी पे काम करता है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख महीना वो कमाता है। हम नहीं पढ़े हुए हैं तो हमको अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। हम नहीं पढ़े हुए हैं, ITI BIT नहीं किए हुए हैं, हम वो अपेक्षा भी नहीं। अब देखिएगा कि उसका बड़ा उतना घर है। जो लड़का एक बंद कमरा में 3 साल 4 साल किसी कंपटीशन की तैयारी में अपना खपा देता है, अब उसके लिए तो कम से कम वैकेंसी निकलनी चाहिए। हाँ, उसके लिए चाहिए। वैकेंसी कम हो रहा है, सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, यही बड़ा खामी है। और सरकारी तंत्र भी यही कमजोरी है। जो मास्टर जैसे हैं, ठीक मास्टर साहब हैं, जो अब तो नया वाला सब ठीक ठाक है,
ठीक। अब नया वाला सब मास्टर ठीक है, समझे ना। पुराना वाला लोग थे अपना खिचड़ी भी खाते थे, अपना घरे से जाते थे या घरे से आते थे। अब उन लोगों को दर्द हो रहा है, समझे ना। नया मास्टर जो है सब पढ़ा लिखा लोग है, सब लोग ड्यूटी कर रहा है अपने आप टाइम। प्रशासन अच्छा रहेगा तो सब लोग काम करेगा। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? मोदी है। मोदी है। हाँ 400 पार में चल रहा है। मोदी है और है कौन। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? अरे काम हुआ है तो लोग को नजर आ रहा है। बर्बाद गुलिस्ता करने का सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने का सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है तो बर्बाद फरिश्ता क्या होगा। सारे मांझी पागल है, सारे मांझी पागल है तो पतवार बदलकर क्या होगा। अब विचार तो बदला नहीं तो इस सरकार बदलकर क्या होगा। सरकार नहीं बदलने वाली है। समझ लीजिए, विचार बदल लीजिए। विचारे नहीं बदला है, कभी कहते हैं कि वो काम नहीं हुआ। अरे सब काम धरातल पे है, देखिए देख के वो सच बताइए। और लोग तो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं अरे हुआ है। काम नहीं, सब विचार कह न रहे हैं। विचार जब तक नहीं बदलेगा तब तक कोई सरकार आए कोई जाए, कुछ होने वाला नहीं है। क्या इस बार चुनाव में किसके साथ हैं, किसको वोट दे रहे हैं? मोदी के साथ हैं, क्योंकि जंगल राज दूर हुआ। घर के पछूती 1000 राइफल जाता था, आज आज़ादी से जंगल में भी धान बिगा हुआ है तो छूने वाला कोई नहीं है। कौन लेकर के जाता था राइफल? राइफल ले जाने वाले थे लालू के आदमी आउ के थे। लालू के आदमी। हाँ, सब IPF के पार्टी थे। हम्म। आज स्वतंत्र हैं। पहले दिक्कतें होती थी। दिक्कतें नहीं थी, दिक्कतें से बहुत भारी दिक्कतें थी, जो कि आदमी को जीना दुर्लभ हो रहा था। ये समस्या थी। आज कम से कम स्वतंत्र हैं कि राम बाधा सणारियों खेत में धान के बोझा छोड़ दे रहे हैं, या हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना उम्र हो रहा होगा आपको? उम्र 60 पार है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। सारी व्यवस्था मिल रहा है, अच्छा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का डायरेक्ट जो व्यवस्था है वो डायरेक्ट आ रहा है। सब व्यवस्थाएं मिल रही है। आ रहा है, जो दे रहे हैं वो मिल रहा है। क्या नाम है बाबा? देवप्रयाग सिंह। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या होने वाला है? हम लोग तो मोदी के पक्ष में हैं। मोदी का चौतरफा विकास होता है, कोई खास जाति पर नहीं चलते हैं, इसलिए हम लोग तो मोदी को देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, मोदी को देंगे जो सबको विकास कर रहे हैं। हमको ये कहाँ है कि ये गरीब अमीर अवेथी सबको एक ही अथी में दे रहे हैं। स्थानीय सांसद से खुश हैं? ना, उनसे तो ना खुश हैं, क्योंकि वो उतना काम न किया, लेकिन पार्टी में है, अब वही अबे कर रहे हैं तो किसको दें। क्या वजह है नाराजगी की? वो नाराजगी ना है, लेकिन ये है कि उतना काम कर्मठ ना है। कर्मठ नहीं है। ना कर्मठ ना है। क्या ऐसा काम था आपके क्षेत्र में जो होना चाहिए था, ना उनका हुआ? काम है, हम लोग कुछ देख रहे हैं। सांसद हैं जो कुछ न किए, कुछ काम न कर रहे हैं। आज तक डॉक्टर उसमें नहीं आ रहे हैं, उसका विकास न हो रहा है। उनको देखना चाहिए था ना, कहाँ कर रहे हैं। प्रदर्शन पर 2 बरस से लोग पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि काहे को प्रदर्शन हो रहा है। ये भी ना पूछने वाला है, कोई नहीं आता पूछने के लिए। नहीं, उसमें कोई नहीं आता है। डॉक्टर जरूरी ना है। क्या नाम है बाबा? उमेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? बस भुआ हरपुरा। हरपुरा के रहने वाले हैं। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? घर घर मोदी, हर हर मोदी। श्री राम। घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी जी से खुश होने की क्या वजह है? बहुत वजह है। हम लोग शांति प्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा। और लालू राज में हम लोग अशांत थे, घर से निकल नहीं पाते थे। अच्छा, ये बताइए 2014 से पहले की स्थिति और 2014 की बाद में क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क है। शांति प्रिय हर व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है, उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है। आँख के सामने आप देख रहे हैं नल जल, ये ग्राम कचहरी देख रहे हैं। हर व्यक्ति का
जो दिक्कत है वो हर समाधान गाँव में हो रहा है, कचहरिये में आके हो जा रहा है। अब इससे और क्या चाहिए, इससे विकास और क्या चाहिए। हर व्यक्ति को बूढ़ों के पेंशन मिल रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। कहाँ आपको कहे, कहाँ नहीं हो रहा है। अनाज मिल रहा है खाने के लिए, जीने के लिए दवा मिल रहा है, तो और कहाँ मिलेगा। 2014 से पहले नहीं मिलती थी ये कुछ चीज़ें? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये एक चीज़ मिलता था, लाठी मारो, भैंस चराओ, चारागाह खोलो, हाँ। स्कूल मत जाओ, जाओ तो कख जिसको नहीं वो मास्टर में बहाल करो, यह सब था। अब तो जहाँ बीपीएससी से नियुक्ति हो रही है, अब क्या कीजिएगा। हर क्षेत्र में विकास है। लालू राज में इतना दिक्कत था, लेटरिन आप नहीं निकल पाइएगा। खेत तो जाना दम खेत प्रति करके जो आज तक लालू राज में पलायन हुआ है, अभी तक पलायन नहीं रुका। चल जा बेटा बाहर, कम से कम जान तो बचेगा। मेरे गांव के बगल में एक गांव है, घर में से खींच के और ले जाकर गोली मार दिया, पूरे गांव का घेर कर, पूरे इस गांव को भी घेर लिया था। वो था लालू राज। घेरने वाले कौन लोग थे? उन्हीं का सब थी, इंडियन पीपुल्स वार संग्राम समिति, सब उसी का थी था। मतलब जनता लड़ते रहे, हम अपना हारमोनियम बजाते रहे, कोई मेरे पास आएगा नहीं। जो आज पलायन हुआ है ना, पलायन आज तक नहीं रुका है। उसी का देन है कि वजह से पलायन हुआ। डर के वजह, हम भी पलायनवासी थे, शासन बदला तो आए हैं। लोग बोलता है मोदी का गुजरात है, पूरे वर्ल्ड में अगर गुजरात को अलग किया जाए तो सबसे टॉपर में गुजरात है, समझे ना। पूरा जहानाबाद कहीं भी चल जाइए, उस समय का सब लोग चल जा बेटा, किसी तरह जान तो बचे। यहाँ के लोग पटना जाता था ना, तो उसका माँ बाप बोलता था कि स्टेशन पर छूट जाना, मतलब आना नहीं। स्टेशन पर छूट के लोग गुजारता था, आता नहीं था। गांव में रहने वाला केवल बूढ़ा लोग यहाँ रहता था इस गाँव में, वो था लालू राज। अगर कोई कह देवे 90 के दशक के आदमी कि लालू राज के लालटेन पर उसको वोटे नहीं जाएगा, साला वो कितना ही पैसा दे देवे, गोली मार देवे, वोटे नहीं, उसका अंगूठे नहीं जाएगा। करोड़ों रुपया दे देगा ना, तो भी उसका लालटेन पर हाथ नहीं जाएगा। हमने लोगों से बात किया, उनकी प्रतिक्रिया जानी यहाँ के लोगों से। ज़्यादातर लोग तो यहाँ के स्थानीय सांसद जो है रामकृपाल यादव, उससे नाराज़ दिखते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी के नाम पे वोट देंगे, सांसद के नाम पे नहीं। सांसद निधि कोष से यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, स्थानीय सांसद के द्वारा कुछ काम नहीं किया गया, लेकिन मोदी के नाम पे वोट देंगे। वहीं जब हम मीसा भारती की बात करें तो वो 90 के दशक के लालू राज की अपनी कहानी सुनाने लगे कि उनके राज में भूमियारों के साथ ये घटना होती थी, वो घटना होती थी। तो आपको मेरा ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।